हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जो छात्र क्लास 10 में पढ़ते हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है? 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब देखो, दो संख्याएं बोल रहा है तो दो संख्याएं क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या। पहली संख्या क्या है बच्चों? x मानेंगे। और दूसरी संख्या क्या मानेंगे बच्चों? दूसरी संख्या y मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? अब लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त और पहली लाइन पढ़ते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है बच्चों? 2 है। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और y है। तो यहाँ पर x और y क्या बोल रहा है? अंतर। तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 है, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 2 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो अब दूसरी लाइन पढ़ते हैं। तथा उनके वर्गों का योग कितना है? 34 है। किनके? संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 34 है। और संख्याएं क्या है? x और y। तो लिखेंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है बच्चों? 34 है। ठीक है ना बच्चों? क्या लिखेंगे? दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 34 है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं बच्चों? x और y है। अब क्या कह रहा? वर्गों। तो इनके ऊपर क्या कर देंगे? y चढ़ा देंगे। वो बोल रहा योग, यानी इन दोनों का योग कितना दिया गया है? 34 दिया गया है। और इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए बच्चों, जहां पर समीकरण नंबर 1 में साधारण हो और समीकरण नंबर 2 कैसा हो? स्क्वायर में हो, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बड़े ध्यान से देखना। कैसा देखना? बड़े ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे? इस y को इस बराबर के इस साइड ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि जे इसमें स्क्वायर में है। तो यहाँ पर x का मान क्या कर देंगे? इसमें रख देंगे। ठीक है ना बच्चों? इस समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से। x बराबर क्या आ जाएगा? 2 पहले से हैं जी माइनस में, तो बराबर किस साइड का में जाएंगे? प्लस में जाएंगे। तो x का मान क्या निकल के आया? 2 + y। अब x का मान क्या रख देंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो चलो इसमें रखते हैं। क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना बच्चों? वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है? x² + y² बराबर कितना दिया गया है? 34। अब x का मान क्या है? ये 2 + y है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 + y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y² बराबर कितना है बच्चों? 34 है। ठीक है ना? अब इस पे क्या है? देखो, 2 + y का क्या है? होल स्क्वायर है। तो एक सूत्र होता है, इसको बड़े ध्यान से आप देखना। क्या होता है? देखना,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 AB होता है। तो यहाँ पर जे वाला सूत्र क्या होगा, अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखो ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान 2 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर रखते हैं। तो इसमें देखो ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का मान क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणे कितना 2 और फिर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना वाई, तो यहाँ पर 2 गुणे वाई आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, 2 दूनी 4 और वाई तो कितना आ जाएगा 4 वाई। तो इसको देखो सॉल्व करने पर क्या आया है 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई आया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए कितना लिखना है, देखो 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस कितना है जी वाई स्क्वायर बराबर कितना है 34। ठीक है ना बच्चों, तो यही क्या कर दिया है यहाँ पर लिख दिया। आपको समझाया है कि इसको तोड़ने में क्या मिलेगा, जे मिलेगा, इसको इस फॉर्म में तोड़ दिया गया है। ठीक है ना बच्चों, बड़े ध्यान से देख लीजिए, इसको बड़े ध्यान से आपने देख लिया है कि यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा इसको इस फॉर्म में बनाया तोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जे आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक वाई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, फिर कितना है 4 वाई, फिर कितना है 4। वो यहाँ पर जे देखो बराबर के इस साइड ले आएंगे तो काय में आएंगे माइनस में, कितने आ जाएंगे 34 बराबर 0, कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे 2 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई। अब देखो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर चिन्ह काय का आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो 34 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा बराबर 0। ठीक है ना बच्चों, अब बड़े ध्यान से देखते चलना बच्चों। अब देखो इसमें सब में 2 का भाग जा रहा है तो क्या कर देंगे, दोनों साइड 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2 वाई, यहाँ पर कितना बचेगा 15। यहाँ पर 0 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, प्लस के कितना चाहिए 2 चाहिए और गुणा में कितना चाहिए 15 चाहिए। देखो 5 गुणे कितना 3, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएंगे तो कितना 2 ही बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 5 वाई और माइनस का कितना आ जाएगा 3 वाई आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देख के चलना बच्चों। यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 वाई माइनस 3 वाई माइनस कितना आ जाएगा 15 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम दो दो संख्याओं के क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, और इसमें से 2 में से कॉमन लेंगे y आएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा y बाहर आ गया तो क्या बचा प्लस का 5 बचा। अब देखो इसमें भी x प्लस 5 आया है, y प्लस 5 आया है, कितना आया y प्लस 5 आया है, तो यहाँ पर भी चाहिए। तो यहाँ पर माइनस का कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। जब माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या होते हैं चिन्ह पलट जाते हैं। तो प्लस का क्या हो जाएगा वाई और 3 5 कितना हो जाएगा 15 और प्लस का आएगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखो दोनों कोष्टक के अंदर क्या आ गई है संख्याएं समान आ गई हैं। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 5 आ जाएगा, इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, y माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, बराबर में क्या है 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो लिखेंगे बच्चों ध्यान से देखना, या तो y प्लस 5 बराबर 0 या तो y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर जब प्लस में तो माइनस में जाएंगे तो y बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, और जब y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि जो माइनस में तो प्लस में पहुंच जाएगा।
तो देखो ये ऋणात्मक संख्या नहीं ली जाती है, हमेशा क्या कौन सी संख्या ली जाती है, धनात्मक। तो y का मान कितना आया है, 3 आया है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर कितने में रख देंगे, 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 2 है। तो y का मान कितना आया है, 3 आया है। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब जब माइनस में तो साइड क्या में जाएंगे, प्लस में जाएंगे। तो x बराबर 2 प्लस 3, तो x बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया है। कितना आ गया है, 5 आ गया है। और y का मान कितना आया है बच्चों, 3 आया है। देखिए बड़े ध्यान से, तो देखिए y का मान कितना आया है, 3, और x का मान कितना आया है, 5 आया है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। तो देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 2 आया है। अब वो कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो देखिए पहली संख्या कितनी आई है, 5 का वर्ग करेंगे और 3 का वर्ग करेंगे। तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 34। यानी अपना आंसर कैसा है, बिल्कुल सही है। आप इस तरह चेक भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।